हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे, पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे अच्छे से। आज यहाँ हम बात करने के लिए आए हैं जेपीएससी मुख्य परीक्षा के बारे में। हमारे भी कुछ दोस्त हैं जिनको जेपीएससी को एग्ज़ाम देना है दिल्ली से जाके, तो वो सभी चर्चा कर रहे हैं कि जेपीएससी का क्या एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इसका भी एग्ज़ाम 28 जनवरी से मुख्य परीक्षा का है और 28 से ही यूपीपीसीएस का भी मुख्य परीक्षा है। तो अगर एक साथ होती है तो पहला संकट तो यह है कि जिनका दोनों में जगह हुआ है वो देंगे तो कैसे देंगे, पहली बात यह है। तो और दूसरा संकट है झारखंड में जिस प्रकार से कोरोना विस्फोट हुआ है, बहुत ज़्यादा वहाँ कोरोना का इफेक्ट है। ये समझ लीजिए कि हर झारखंड में हर तीसरा व्यक्ति इस समय संक्रमित हो रहा है कोरोना से। तो इतना ज़्यादा अगर रांची में सेंटर रहेगा इसका, रांची में बहुत ज़्यादा कोरोना विस्फोट है, तो और दिल्ली से लोगों को जाना है, 30% बच्चे तो दिल्ली के हैं जो वहाँ एग्ज़ाम में जा रहे हैं देने के लिए मेंस। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार को तो परीक्षा को अभी स्थगित ही करनी चाहिए, लेकिन आप लोग 28 जनवरी मानकर ही अभी अपनी स्टडी करते रहिए, क्योंकि सरकार क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही। सरकार तो यहाँ तक कह रही जिनको बुखार खांसी जैसे लक्षण उनको अलग से कक्ष दे के उसमें एग्ज़ाम कराएंगे। ये सब बेवजह एकदम मूर्खता वाली बात है। लेकिन यूपीएससी ने अपना जीएस का पेपर कंडक्ट करा लिया है, उसके बाद से लड़के उनको मेल कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं कि हमको बुखार हो गया है, हम ऑप्शनल पेपर देने के भी लायक ही नहीं हैं। यूपीएससी से विचार कर रहा है कि क्या ऑप्शनल भी कराएं कि ना कराएं। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि 28 जनवरी मानकर पढ़ते रहें और 20 तक ही क्लियर होगा। ये लोग अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, हो सकता है केस कुछ कम होने लगे तो ये लोग 20, 21, 22 में ही अपनी नोटिस जारी करेंगे स्थगित करने वाली है इनको, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन पे केस जा रहा है 2.5 लाख 3 लाख और 20 पहुँचते पहुँचते मुझे लगता है अगर इसी तरह से केसेस बढ़ते रहे तो केसेस 4 लाख पर डे हो जाएंगे। संभाल नहीं पाएंगे ये लोग इस तरह का। तो फिर भी जब तक अगर आपकी डेट नहीं आ रही है तब तक आप 28 मानकर ही पढ़ाई करें। और एक कारण और है जिससे जेपीएससी का एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, कोर्ट केस। कुछ लड़के कोर्ट जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो धांधली हुई है जेपीएससी में, क्योंकि जेपीएससी ने अपनी धांधली खुद स्वीकार करते हुए करीब 60-62 बच्चों को जो सीरियल वाइज पास हो तो उनको बाहर किया। इससे प्रूफ हो रहा है कि हाँ जेपीएस इतने बड़े आयोग में इस तरह की बात हो ही नहीं चाहिए। तो अगर ऐसा हुआ है तो ये प्रूफ ही हो जा रहा है कि आपके यहाँ धांधली हुई है। क्या कर रही है हेमंत सोरेन सरकार, धांधली हो रही तो। इसलिए जो एक केस सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है इसकी सुनवाई कब होती इस पर डिपेंड करेगा। एक और कंडीशन यहाँ पे डिपेंड करती है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दे। ये मेंस लोग की जांच कराइए, इसकी लड़के जांच की मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जैसी कोई बड़ी संस्था जांच करे या एग्ज़ाम, क्योंकि यार 6 साल बाद एग्ज़ाम हुआ है, जिन पर जो अच्छे बच्चे रहेंगे तैयारी करने वाले उनका नहीं हुआ तो ज़ाहिर सी बात उनको दुख होगा। अब 6 साल बाद फिर आएगी, क्या करेंगे वो बच्चे। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट में लोग जा रहे हैं वो भी बहुत बड़ा एक रीजन बनकर आएगा पेपर को स्थगित कराने में। अब उसकी हियरिंग कब होगी अभी ये कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं उसको आपको बताऊंगा। बशर्ते कि आपका पेपर अभी स्थगित नहीं हो रहा है तो आप 28 जनवरी मान के पढ़ाई करिए, और अगर स्थगित होना होगा तो 20-21 तक आपके पास नोटिस आएगी आयोग की तरफ से, क्योंकि आयोग अभी वेट एंड वॉच कर रहा है, हो सकता है केस कुछ कम हो जाए। बाकी बिहार लोक सेवा के आप देखें जितने सारे एग्जाम सबको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। यूपीपीसीएस ने भी कल अभी एक एग्जाम इंजीनियरिंग सर्विस का था, पोस्टपोन किया है, और वो भी वेट एंड वॉच कर रहा है कि हम अपना मेंस कैसे कराएं। इसलिए मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि जब तक डेट नहीं आती है आप 28 मान के पढ़ाई करिए, और अगर कोई डेट आती है तो वो 20, 21, 22 के आसपास ही घोषित की जाएगी कोई भी सूचना। अब रिगार्डिंग टू मेंस 20, 21, 22 पर ही आएगी वो। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई को जो भी जैसे चल रही हो और उसको तेज करिए और कंटिन्यू लगे रहिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद ये मुख्य परीक्षा हो रही है। 6 साल बाद एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पे प्रीलिम्स का, और उसके बाद एग्ज़ाम हो मेंस होने आपको देने को मौका मिला इतनी धांधली के बाद, तो आप इसको चूकिए मत, अच्छे से दीजिए। बाकी कोरोना एक कंडीशन है पेपर स्थगित करने का, दूसरा कंडीशन ये है कि कोर्ट केस भी है सुप्रीम कोर्ट में धांधली को लेके, तो पेपर अगर स्थगित हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि ऐसे कंडीशन में जब इतने लोग संक्रमित हो रहे हैं, बड़े बड़े आप देख रहे हैं
शीर्ष राज्य के पूरे देश के शीर्ष नेता के हो जा रहे हैं, जिनकी इतनी हाई फाई सुरक्षा है, सब कुछ चाक चौबंद है, तो जो बच्चे ऑटो में और सार्वजनिक बसों में यात्रा करके एग्जाम देने जाएंगे उनका क्या हाल होगा। तो मुझे लगता है पेपर को भी स्थगित करना चाहिए, बशर्ते आयोग की आप भी अपनी स्टडी के साथ वेट करिए, क्योंकि जो नई नोटिफिकेशन आएगी वो 20 के आसपास आएगी, 20 या 21। बाकी अगर और भी कोई कमेंट हो तो आप अगर आपकी कोई और भी जानकारी हो चाहिए तो उसको कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।